आइए हम सब मिलकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको यीशु की मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। प्रभु हमारे साथ हैं, हमारी सहायता करते हुए। मैं ये भी विश्वास करता हूँ आज संडे है, रविवार है, सभी लोग चर्च गए होंगे और पाप स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण किए होंगे। आज हमारे लिए प्रभु एक सुंदर वचन दे रहे हैं। प्रभु का वचन संत लूकस के सुसमाचार उसका अध्याय 5 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं। आज हम संत पेतरुस के बारे हमने सुना है। जब प्रभु उनको पूछ रहे मैं कौन हा, उत्तर दे दो। उसी वक्त संत पेतरुस ये बता रहे तुम मसीह है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का वचन है पद संख्या 4 में। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। उपदेश समाप्त करने के बाद, उपदेश समाप्त करने के बाद। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन का बैकग्राउंड है। सीमोन पेतरुस हमारा पीटर और उनके साथियों ने पूरे रात मेहनत किया, मछली पकड़ने के लिए गया, कुछ भी नहीं मिला, असफलता ही असफलता। उसी वक्त प्रभु उनके जिंदगी में आ रहे हैं, प्रभु उनके सिचुएशन में आ रहे हैं और उनको प्रभु सबसे पहले वचन दे रहे हैं। वचन दे रहे, वचन में हम पढ़ते हैं उपदेश समाप्त करने के बाद। उपदेश समाप्त करने के बाद कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर रोज संध्या का समय हम वचन रिसीव करते समय हमारे जिंदगी में भी अगला कदम रखने के लिए प्रभु शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। ये वचन ध्यान से सुनिए। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। जितने भी भाई बहन बहुत दुख संकट में है, डिप्रेशन में है, कई असफलता को देख रहे, जिंदगी में काफी रुकावटें हैं, काफी प्रॉब्लम्स हैं, आप सबों के लिए ये वचन है। प्रभु का वचन सुनना, बस इतना है संदेश। अगर हमारी जिंदगी में अगला कदम रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति नहीं तो हम क्या करना? प्रभु का वचन सुनना। वचन हमें शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। रोज हम प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। जब हम प्रभु का वचन को रिसीव करते समय जरूर प्रभु से हमें ब्लेसिंग मिल रहे, शक्ति मिल रहे, सामर्थ्य मिल रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन को इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। संतबती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए, उत रोगियों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द को इस्तेमाल करते हुए उनको छुटकारा दे रहे, अवधूतों को निकाल रहे, रोगियों को चंगा कर। इसलिए हर रोज हम प्रभु का वचन सुन रहे। और आज प्रभु का वचन में हम ये देखते हैं, वचन सुनने के बाद ये पेतरुस को अगला कदम रखने के लिए शक्ति, सामर्थ्य मिल रहा है। आज ये वचन सुनने वाला आपको भी प्रभु यही शक्ति, कृपा प्रदान कर रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं प्रभु का वचन शुरुआत से आपको देना चाहता हूं। पहला पद संख्या, एक दिन ईसा गनेसरत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे, जाल धो रहे थे। और उनका सिचुएशन यह है, दिन रात मेहनत करके उनको कुछ भी नहीं मिला, असफलता ही असफलता। लेकिन उसी वक्त वही सिचुएशन में, वही हालात में, परिस्थिति में कौन आ रहे? प्रभु आ रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों,
आज मुझे सुनने वाला हर एक के परिवार में प्रभु आ रहे सुशाम को, आप भी इन मछुओं की तरह बहुत दुख संकट में है तो ये वचन सुनो, प्रभु आपके जिंदगी में, आपके परिस्थिति में प्रभु आ रहे। प्रभु का वचन, ईसा ने सीमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। ये असफलता के समय प्रभु उनके पास आके क्या कर रहे हैं? उनको वचन दे रहे। इसीलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी में दुख संकट के समय हम क्या करना? प्रभु का वचन सुनना, और वचन हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करेगा। ये उनके जाल धो रहे थे, कुछ भी नहीं मिला, निराशा है, असफलता है, लेकिन वचन सुनने के बाद प्रभु हमें सिखा रहा है इसी तरह हम जिंदगी में आगे बढ़ना। नहीं तो असफलता बोल के हम बैठेगा। प्रभु ऐसे इनको शक्ति दे रहे। ईसा ने उनको ये बता रहे, उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हम रिसीव करते समय माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए, सबों के लिए, जितने भी भाई बहन असफलता में बैठा है, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए, प्रभु का वचन के सामर्थ्य को रिसीव करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, उनको ब्लेसिंग मिलने के लिए माता मरियम की कास मध्यस्थता हम रिसीव करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आगे हम देखते हैं, सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके। आज मुझे सुनने वाला काफी भाई बहनों के, काफी परिवार के सिचुएशन है। रात भर मेहनत करके, जिंदगी भर मेहनत करके हमारे पास कुछ भी नहीं है, गरीबी की हालात है, बीमारी है, परेशानी है, लेकिन कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन सुनना है। पेतरुस ये बता रहे, ध्यान से सुनिए। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, हमारा जो मेहनत कदम, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा, आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन सुनते समय ही अगला कदम रखने के लिए हमें शक्ति मिलेगा, ताकत मिलेगा। आज ये वचन को हम रिसीव करते समय संत माइकल महादूत शैतान के सुर को कुचल डाल रहा है। हमें वचन सुनने के लिए सीमोन की तरह, पेतरुस की तरह दोबारा एक नया शुरुआत करने के लिए हमें सामर्थ्य दे रहे, शक्ति दे रहे। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान के दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह असफलता के समय वचन सुनकर अगला कदम रखोगे तो किस तरह प्रभु हमारे जिंदगी में जीत दे रहे, सफलता दे रहे। प्रभु का वचन से मैं आपको बताऊंगा। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हमें कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। देखा आशीष और बरकत किस तरह प्रभु हमारे जिंदगी में दे रहे। एक ही रास्ता है, प्रभु का वचन सुनना, वचन के अनुसार जिंदगी बिताना। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, माता पिता, छोटे बच्चे, नौजवान, बीमार भाई बहन,
आपके जिंदगी में काफी दुख संकट है था, एक ही चीज है, प्रभु का वचन को रिसीव करना और अगला कदम रखना विश्वास के साथ। आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला सबको समर्पित करता हूं। खास तौर पर जिंदगी में काफी असफलता, सीमोन पेत्रुस की तरह बहुत दुख संकट में है प्रभु, बहुत दुख संकट में, कोई आशीष नहीं, बरकत नहीं, अगला कदम कैसे रखना पता नहीं प्रभु। प्रभु आज ये वचन इनको शक्ति देने दो प्रभु, प्रभु का वचन सुनने के लिए इनको कृपा दे, वचन को रिसीव करने के लिए, प्रभु का वचन पर भरोसा रखने के लिए इनको कृपा दे। शैतान के सुर को कुचल डाल, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। ये वचन इनके जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सीमोन पेत्रुस की तरह विश्वास करने के लिए हमें कृपा दे प्रभु। हर बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु, कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, न्यूरो पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु, थायराइड की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल शुगर की बीमारी यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। जॉन्डिस की बीमारी दूर होने दो, आर्थराइटिस की बीमारी दूर होने दो यीशु मसीह के पवित्र नाम पर। यूट्रस में ट्यूमर स्टोन्स है प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। रहम कर, दया कर प्रभु। जितने भी भाई बहन अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, स्टैंडिंग रिपोर्ट सब हाथ में रख के प्रार्थना में भाग ले रहे, पीआर एप्लीकेशन, पेंशन एप्लीकेशन, ये सब में प्रभु ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। प्रभु का वचन सुनकर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु इनका कृपा दे, इनको कृपा दे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद 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 प्रभु। पूरे कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त का सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरी की कासमदीस्ता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों पर संदरियों की कासमदीस्ता को इस्तेमाल करते हुए, संत एंथनी की कासमदीस्ता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन सुनकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारे साथ है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु के छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।